गुड इवनिंग और सत श्रीकाल और आदाब। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का आज के सेशन के अंदर बखूबी बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज 8 बजे हम यहाँ पे हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आप सभी को फिट रखने का, हेल्थी रखने का केआरएस एजुकेशन ने आप सभी के साथ एक बीड़ा लिया हुआ है कि आप सभी को हम हर वो प्रोडक्ट की एक एक इंफॉर्मेशन आप तक हम अवेलेबल करा कर रहेंगे जब तक आप केआरएस के प्रोडक्ट के प्रति आप कुछ बड़ा सीख नहीं जाते। जब जब आप मार्केट में जाते हैं तब तक आपके पास कोई ना कोई एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आपके पास कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट में रिकमेंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो चुके हैं। इनवाइट करना चाहूंगा हमारी डॉक्टर डॉक्टर जगमेश्वरी मैम को। आप आए एक बार मैम, और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराए कि कैसे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर एनहांस कर सकते हैं केयर इसके प्रोडक्ट के माध्यम से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी वॉइस आप तक एकदम क्लियर और बेहतर आप पहुंच पा रही है तो आप आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम केयर इसके प्रोडक्ट को यूज कर कर अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैम, मेरी वॉइस आशा है आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। जी मैम। राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा की तरह कोई ना कोई केआरएस का एक हेल्दी प्रोडक्ट जो कि हमारी किसी ना किसी मेजर मेडिकल इशू के कंसर्न में हमें हेल्प आउट करता रहता है। सो उसी से रिलेटेड जो है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। सो काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी मेरे पास एक प्रोडक्ट को लेके, जिसको मैंने स्पेशली आज रखा है, दैट इज F56। सो F56 को लेके एक दो बार मेरे पास ग्रुप में भी मैसेज आया कि मैम आप इसकी डिटेल के लिए बता दीजिए कि ये किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो आज हम तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इन तीन प्रोडक्ट में टू जो प्रोडक्ट है, पहले दो प्रोडक्ट जो कि आप देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज का सेशन सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है। सो अंडरस्टैंडिंग और हम सबकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे से हम अपने हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जानते रहेंगे उतने अच्छे से हम अपने आप को भी एक सही ट्रैक पे लेके आ पाएंगे। प्लस अपनी सोसाइटी, अपना जो हमारा आस पड़ोस है जहाँ पर भी लोग मेडिकली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो उन सबको भी हम जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम शतावरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो शतावरी अपने आप में जो एक प्रोडक्ट है, ये एक कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट है। कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो जब पीरियड शुरू हो रहे हैं एक फीमेल में, और जब आखिरी तक खत्म होने का वक्त आता है, मतलब 13 साल की उम्र से लेकर जो है वो 50 साल या 45 साल की एज ग्रुप में, जहां पर कि फीमेल एक मीनोपॉज फेज में या स्टेज में पहुंचती है। सो वहां तक जाने के लिए जो है ये हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं फॉर फीमेल हेल्थ। सो बेसिकली शतावरी एक तरीके का हर्ब है, जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको एस्पैरागस कहते हैं। सो एस्पैरागस अगर आप नहीं जानते तो ये इंडिया में तो जैसे शतावरी के नाम से हम इसको आयुर्वेदा में बहुत टाइम से, बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी, अब्रॉड में भी जो एस्पैरागस है उसको खाने में बहुत यूज किया जाता है। सो ये उसका एक वेरिएंट है। ये वो सेम एस्पैरागस नहीं है जो बाहर आता है, जिसके छोटे छोटे डंठल रहते हैं और जिसको लोग सब्जियों में, सूप में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो शतावरी का हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल ऑर्गन के ऊपर ही काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये फीमेल के जो इंटरनल हेल्थ है, देखिए फिर एक बारी मैं वापस वही बात बोलूंगी कि बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारा कोर। सो कोर क्या है?
हमारा गट, हमारा पेट, हमारी आंतें। सो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। अगर वहां पर जो डिस्टरबेंस शुरू होता है तो वो हमारे हर ऑर्गन को, हमारे शरीर के अंदर के हर भाग को कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करता है, या कहीं ना कहीं पे उसको सही या खराब करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। सो अगर हमारा कोर, मतलब हमारा पेट, हमारा गट, हमारा आंतें, अगर वो अच्छे से काम कर रही हैं, हमारा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारा बाकी का इंटरनल सिस्टम भी जो है वो अच्छे से काम करता है। चाहे वो फिर एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कि अगर फीमेल जो है उसको ओवरीज से रिलेटेड, अंडेदानियों से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत या परेशानी रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके खान पान से, उसके पेट के इंटरनल सिस्टम से, उसके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी से पूरे सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं। सो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया कि शतावरी जो है वो एक हर्ब है, और इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसका हम कह सकते हैं कि एक ही पौधे की बहुत सारी वैरायटी जो है वो देखने के लिए, जैसे तुलसी है तो पंच तुलसी आती है, तो 5 डिफरेंट वैरायटी आती है। सो वैसे ही शतावरी में भी हर रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैरायटी आती है, बट इंडिया में जो शतावरी का इस्तेमाल है कई सालों से हो रहा है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे शरीर में जो है एक असेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह प्रोवाइड होने वाली एक जड़ी बूटी है, जिसके इस्तेमाल से हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, मतलब कि जो हमारी बॉडी की बाहर से इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत, जो क्षमता है, ये उसको बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करती है। सो शतावरी के लिए 2 चीजें दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग की शांति और फीमेल ऑर्गन्स का रेगुलर और प्रॉपर फंक्शन करना। सो अगर ये चीज सही है तो मतलब ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम फीमेल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है और बहुत ही नॉर्मलाइज रहता है। सो हम सब जानते हैं कि एक मंथली साइकिल में फीमेल को जाना पड़ता है, और वो नॉर्मली जब लड़कियां 13-14 साल की उम्र में आती हैं तो तब से जो है उनमें मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो आने वाले वक्त में एक बच्चे को, एक नए जीवन को जो है वो बर्थ देने के लिए पॉसिबिलिटी बना पाती हैं। सो ये फेज जो है वो 10-11 साल की उम्र से भी शुरू हो सकता है, और 50 साल या मैक्सिमम 55 ईयर्स, 55 साल तक मैक्सिमम कई लोगों का जो है वो मंथली साइकिल चलता और बंद हो जाता है, राइट। सो इतने सालों में कई बार फीमेल जो है वो हर मंथ कुछ एग्स की फॉर्मेशन करती है, कुछ अंडे बनते हैं शरीर के अंदर, जो कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं। अब अगर फीमेल को कहीं ना कहीं पे उस लेवल में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम यंग लड़कियों में देखने के लिए मिलती है, पीसीओडी। आपने भी सुना होगा, ओवरीज में पानी की रसौलियां बन जाना। बट जो अंडे दानी रहती है वहां पर बेसिकली पानी की रसौली बन जाती है, जिसके कारण फीमेल जो है वो एक बेबी को बर्थ करने में पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब इससे क्या होता है, इससे जो भी अगर अंडे दानी हैं और उसमें जो है वो पानी की रसौलियां बन जाएंगी, तो एक नॉर्मल तरीके से जो अंडा बनना चाहिए, जिसका कि आगे एक बेबी में कन्वर्ट होता है, एक बच्चा बन जाता है, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं पे रुक जाता है। सो शतावरी एक ऐसा ही टॉनिक है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि फीमेल का जो एक साइकिल है जहां से वो बच्चे को एक बर्थ देने वाली है, उस पूरे इंटरनल सिस्टम, इकोसिस्टम को सही रखने में शतावरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
प्लस ड्यूरिंग साइकिल, जब भी पीरियड्स या साइकिल चलता है तो क्या होता है कि हार्मोन्स का अदल बदल रहता है। सो पहले फेज में जो है वो फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं, जो कि 13 से 14 दिन तक पूरी अपनी पीक पे जाते हैं, और धीरे धीरे 14 दिन के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होने लग जाता है, और उसके बाद जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है, और धीरे धीरे जिसके कारण मंथली साइकिल फीमेल को आता है। सो नॉर्मली इन्हीं दोनों हार्मोन्स की मैक्सिमम डिस्टरबेंस के कारण फीमेल का जो साइकिल है वो प्रॉपर बन नहीं पाता, जिसके कारण एग का एक प्रॉपर साइज अचीव होना, कि एक प्रॉपर साइज जब बनता है तभी फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर पाती है। अगर वो एग साइज प्रॉपर नहीं बनेगा तो भी जो है वो फीमेल को प्रॉब्लम आती है कंसीविंग के लिए। सो प्रमोट लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब कि मदर मिल्क को भी ये बढ़ाता है। जो भी फीमेल हैं जो बच्चों को फीड कर रही हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, 2-4 महीने के हैं, तो ऐसी फीमेल भी अगर शतावरी का इस्तेमाल करती हैं तो उनका मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि पहले 6 महीने जो है वो बच्चा सिर्फ माँ के ही दूध पे डिपेंडेंट रहता है, जो कि असेंशियल भी है, जरूरी भी है। अगर हम पहले ही वो 6 महीनों में, जैसे हमने काउ कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि काउ कोलेस्ट्रम जो है वो बच्चे को इम्यूनिटी देता है, सो वैसे ही अगर मदर पहले 6 महीने में अपना बेस्ट जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है अपने बच्चे को देती है, तो उसके कारण उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वो ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स रहते हैं, जो कि फीमेल को जो है वो अपने बच्चे को हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने में उसकी मदद करते हैं। देन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, पीरियड्स का साइकिल चल रहा है, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो समटाइम फीमेल को बहुत ज्यादा पेट में दर्द, स्पेशली लेग्स में, लातों में बहुत ज्यादा दर्द, बैक में, कमर दुखता है, पेट में दर्द रहता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए भी शतावरी का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। देन इम्प्रूव इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर बच्चा पैदा ना कर पा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, ये दोनों में ही जो है वो लाभदायक हो सकता है। सो अगर जैसे मैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें दिया हुआ था कि अगर आप आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं, और आईवीएफ के जाने से पहले अगर आप शतावरी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो जिन फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है, और ये मेल फीमेल दोनों में ही बहुत अच्छे से काम करता है। राइट। सो क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब, क्योंकि मान लीजिए किसी भी फीमेल के 10 साल या 7-8 साल से ऊपर का जब वक्त हो जाता है और उनके घर में बच्चा नहीं हो पाता, तो ये हमारी सोसाइटी का एक प्रेशर, हमारे जो हम जिस जगह पे रह रहे हैं लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं पे मेल फीमेल दोनों को ही फेस करना पड़ता है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम अगर इंटरनल रहती है, जिसके कारण अंडा प्रॉपर नहीं बन पा रहा, चाहे वो फीमेल में है, और मेल्स में अगर हार्मोन का प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में कंसीविंग जो है वो पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि एग फॉर्मेशन प्रॉपर हो, जिसके कारण जो है वो ओवरीज में पानी की रसौलियां ना बने, तो वहां पर हम शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इंडिया में अगर हम जो है एस्पैरागस खरीदने जाएं तो आई थिंक 1400-1500 रुपए किलो के हिसाब से शायद ये बिकता है, जो कि आसानी से अगर आप लेने जाएं तो हर दुकान पे भी नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक शॉप्स रहती हैं जहां पर आपको एस्पैरागस जो है वो मिलता है, जहां पर आप उसका सूप वगैरह बना के और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम वो सब चीज़ों में, इतनी कॉस्टली चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली देखिए केआरएस ग्रुप आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सही इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसके कारण आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो शतावरी अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर फीमेल जो कि आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों जने, कि बच्चा जो है वो आईवीएफ के थ्रू हो जाए। आईवीएफ का मतलब है आजकल जैसे कि आर्टिफिशियल प्रोसीजर के थ्रू बच्चे का बर्थ करना, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों के जर्म्स को ले लिया जाता है और उसको जो है वो लैब के अंदर उस बच्चे को थोड़ा फर्टाइल करके वापस फीमेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ फीमेल में प्रॉपर तरीके से हो सके। सो इस प्रोसीजर को आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। सो ये थोड़ा प्रोसीजर लैब में किया जाता है जस्ट इसलिए ताकि बच्चे का जो ग्रोथ प्रोसेस है इनिशियल फेज का वो बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जा सके, और वहां पर जो मेल है जिनके बाई चांस मान लीजिए कोई मेल है उसकी स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है, और या अगर काउंट है तो वो बहुत कम काउंट है। सो जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, तो वहां पर जो है वो इजी कंसेप्शन कर पाना, क्योंकि सिलेक्टिव स्पर्म्स को उठा के फीमेल के अंदर जो है वो लाइक प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण जो है वो कंसीविंग के चांसेस आईवीएफ के पेशेंट में ज्यादा बेटर हो जाते हैं, जो लोग कि नेचुरली बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। और क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी रहता है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 7-8 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक दिमाग में स्ट्रेस मेल फीमेल दोनों को है, उनकी फैमिलीज का स्ट्रेस उनके ऊपर है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, बच्चे के लिए उनका अपना पर्सनल एक लाइफ कि हाँ फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली में बच्चे को चाहते हैं बट वो बच्चा नहीं हो पा रहा है। सो वो सब चीजों के कारण जो एक मेंटल स्ट्रेस आता है, ये उस स्ट्रेस लेवल को भी फीमेल में रिड्यूस करता है, जिसके कारण आगे चल के कंसीविंग में फीमेल को पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। प्लस शतावरी माना जाता है कि जैसे मेल या फीमेल जिनमें भी कुछ भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसको हम गोनोरिया या सिफिलिस जैसी प्रॉब्लम कहते हैं। सो ये मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती हैं। सो ऐसी कंडीशन के लिए भी शतावरी का इस्तेमाल कई सालों से जो है इस्तेमाल जो है वो आयुर्वेदा में किया जा रहा है, जिसके लिए हम बहुत जगहों पे बहुत उल्टे सीधे बाबाओं के पास भी घूमते फिरते हैं। तो उनके कंपैरेटिवली अगर हम सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लें तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। प्लस इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में, फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में भी ये हमें बहुत ही फायदेमंद जो है वो फायदा हमें दे सकता है। अब कई लोगों में क्या होता है कि कंसीविंग का चांसेस क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अब आप समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि शायद शुगर हो रही है, नहीं, शुगर अभी हुई नहीं है, बट उससे पहले हमारे टारगेट सेल तक इंसुलिन अपना सही ढंग से जो है वो एक सही जगह पे एनर्जी को कैरी करके जो उसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, और जिसके कारण कुछ टाइम तक बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस स्टेज बनने लग जाती है। सो ऐसी कंडीशन में बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बढ़ती हैं, जिसको हम कह सकते हैं अंदरूनी सूजश आनी शुरू हो रही है। सो ऐसी कंडीशन को भी अगर बॉडी में रहता है तो भी जो है वो कंसीविंग के चांसेस कम रहते हैं, मेल फीमेल दोनों में ही। तो ऐसी कंडीशन को भी रिड्यूस करने में शतावरी बहुत ही फायदेमंद में जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। सो इसकी एक गोली डेली बेसिस पे बेड टाइम आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और स्पेशली आप इसको किसी भी एंटीऑक्सीडेंट जूस के साथ अगर देंगे तो इसकी जो बेनिफिट है वो एनहांस हो जाएंगे। मान लीजिए आप 174 जूस के साथ अगर शतावरी की एक गोली देते हैं तो वो फीमेल मेल दोनों के लिए, जो कंसीविंग के लिए, जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों में आप जो है वो शतावरी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्लस अब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल बार बार कंसीव तो कर जाती है बट बार बार एबॉर्शंस होते रहते हैं, कि थोड़ा टाइम तो बच्चा रुकता है फिर अपने आप बच्चा गिर जाता है। सो ऐसी कंडीशन में भी शतावरी जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बार बार प्रेगनेंसी करना भी एक गलत कंडीशन है, क्योंकि उससे इंटरनल सिस्टम फीमेल का कहीं ना कहीं डैमेज होता है। बट
मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंट एबॉर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है, हम सारे टेस्ट कराते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मेजर इन्फेक्शन तो नहीं फीमेल के अंदर आ गई। अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस रहती हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब मान लीजिए कि इंटरनली उतना इन्फेक्शन वाला कंडीशन नहीं है, बट स्टिल कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट्स फिर भी ठीक हैं लेकिन फिर भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी अगर हम शतावरी का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स, वो डिपेंड करेगा कि कैसी रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन गाइड। हेल्पलाइन नंबर पे आप डिटेल्स और रिपोर्ट्स छोड़ के पूछ सकते हैं। अब कंसीविंग तो हो गया, लेकिन एक आधा महीना जो है के बाद ही बच्चा जो है वो सेल्फ गिर जाता है या आगे ग्रो नहीं कर पाता है। सो ये जो कंडीशन आती है वहां पर भी शतावरी बहुत अच्छे से काम करती है। बट अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब चीजें हो रही हैं तो मेल फीमेल दोनों कपल को चाहिए कि वो थोड़ा गैप पीरियड दे, जिसके कारण उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। और उस गैप पीरियड में डाइटरी सप्लीमेंट्स, अपने वाइटामिन्स मिनरल्स का ध्यान रखें, अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स कंडीशन में रखें। क्योंकि अगर हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, इरिटेटेड रहेगा, अंदर से परेशान रहेगा, तो भी लोगों को कंसीविंग करने में दिक्कत आती है। तो उन सब चीजों को मेंटल रिलैक्सेशन देने में, प्लस कंसीविंग में हेल्प करने में, प्लस अंडों का साइज प्रॉपर बन सके वहां के लिए, प्लस मेल में उसका हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए भी शतावरी जो है एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सो शतावरी के साथ मेल्स जो हैं वो शतावरी को क्योंकि मेल टॉनिक भी कहते हैं, बट इसके साथ अगर शिलाजीत का इस्तेमाल मेल्स करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। अगर वो फर्दर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनके अपने पर्सनल हार्मोन्स के लेवल डिस्टर्ब आ रहा है या उनका स्पर्म का काउंट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में शतावरी और शिलाजीत ये दो प्रोडक्ट जो हैं वो डेफिनेटली मेल क्लाइंट्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ये देता है। क्यों? क्योंकि जब एक साइकिल, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, एक बच्चा पैदा करना मतलब एक नया साइकिल, एक नए जीव को अगर हम लेके आ रहे हैं तो उसका हेल्थ और उसकी वो सारी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरीके से एक प्रॉपर जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं, जिसके कारण जो हम कहते हैं कि ज्यादा लंबे अरसे तक, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं उनकी इतनी एज होती थी बट स्टिल दे लुक यंग। उनका जो लाइक हम कह सकते हैं कि यंग सिस्टम जो है वो इसलिए अच्छा रहता है बिकॉज उतना डैमेज नहीं हो रहा, उतना इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं बढ़ रही, जिसके कारण इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग और बेटर रहता है। देन इट इज वर्क एज अ गुड मूड एनहांसर। मतलब जिन लोगों को भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है बिकॉज मेल फीमेल दोनों के इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट इनटू अ माइंड सेट कि वो एक बच्चे को पैदा करने के लिए या पर्सनल आपस में रिलेशनशिप के लिए भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर भी शतावरी जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे एनजाइटी हो गया, कई लोगों को बहुत ज्यादा एनजाइटी के कारण भी जो है माइंड में, जैसे क्या है कि हमारी कुछ हम कह सकते हैं सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमारे पुरानी ऐसे मिथ हैं जिनको हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रॉब्लम के कारण ये दिक्कत हो सकती है। सो उसके कारण हम अपने आप में एक फालतू की एनजाइटी को क्रिएट कर लेते हैं, और जिसके कारण एक मेल फीमेल का आफ्टर मैरिज जो एक लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। सो वो सब चीजों को अगर हम सेटल डाउन करना चाहते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन करना चाहते हैं, फीमेल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे आफ्टर मैरिज थोड़ी सी डर या एंजाइटी प्रोसेस रहता है, तो वहां पर भी हम जो है वो डेफिनेटली शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस मेल्स में ये स्पर्म काउंट को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। सो इसीलिए शतावरी सिर्फ फीमेल के लिए ही काम नहीं करेगा, बट मेल फीमेल जिनका बहुत लंबे अरसे तक बच्चा नहीं हो पा रहा है और वो कंसीविंग के लिए आगे ट्राई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, चाहे वो आईवीएफ के थ्रू भी अगर कंसीविंग करना चाहते हैं, तो अगर साथ में ये डाइटरी सप्लीमेंट वो ऐड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में उनका जो चांसेस है, जो वो पैसे डॉक्टर को दे रहे हैं कंसीविंग के लिए, तो वो जो चांसेस और स्कोप है वो
डबल हो जाएगा, और जिसके कारण उनको अपनी लाइफ में एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली जो है वो प्रोवाइड हो सकती है, एक अच्छा बच्चे का, वो हेल्दी बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। प्लस इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शतावरी हमारे पेट के इंटरनल सिस्टम के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके कारण अगर पेट की लाइनिंग अच्छी रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा। जब इम्यून सिस्टम अच्छा है, क्योंकि पेट की ही गटबड में हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, और अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो हमारा पूरा ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। सो शतावरी के लिए फिर से मैं वही बोलूंगी कि मेल फीमेल दोनों में जहां पर कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है, और वो अपना बेबी को बॉर्न करना चाहते हैं हेल्दी वे से, नेचुरल वे से नहीं हो पा रहा, आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसमें भी फेलियर आ रहा है, उसमें भी कई बार कई लोगों के बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है, या बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो वो लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए 3-4 महीने का एक गैप पीरियड लें, जिसमें कि वो अपने सारे विटामिन मिनरल्स को पूरा करें, प्लस साथ में शतावरी का इस्तेमाल करें 3 महीने के लिए, और फिर अगर वो कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो उनके चांसेस बच्चे को, हेल्दी बेबी को बॉर्न करने के जो है वो डबल फोल्ड इंप्रूव हो जाते हैं, जो कि सारी लेटेस्ट रिसर्च के थ्रू भी इन चीजों के ऊपर एक जो है रिसर्च किया गया है, और उसको माना गया है कि हाँ, अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो कंसीविंग के चांसेस मेल फीमेल दोनों में होते हैं। प्लस जो मेंटल एंजाइटी, जिन लोगों को दिमाग में बेचैनी रहती है, तो वहां पर भी ये बेनिफिट कर सकता है। सो अब हम बात करते हैं F56 की। सो F56 में जटामांसी है, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है और म्यूजिल है। सो F56 को बेसिकली कई पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सो ये एक स्पेसिफिक बीमारी में इसको हम इस्तेमाल करें ऐसा नहीं है, बट ये बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में जो है वो F56 का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है F56 का, वो है कि जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा पानी रुकता है और शरीर में सोजिश आ जाती है, शरीर फूल जाता है और पानी रुकता है, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हाथ की उंगलियां सूज गई हैं, और जो हमने रिंग्स पहनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं पे टाइट हो गई हैं। सो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए जो है वो F56 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो बेसिकली F56 को हम एज अ ब्रेन टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अश्वगंधा और ब्रह्मी डाला गया है। सो अश्वगंधा और जो ब्रह्मी है, ये बेसिकली माइंड को एक कूलिंग इम्पैक्ट देने के लिए, माइंड को एक रिलैक्सेशन इम्पैक्ट देने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो माना जाता है। और जिन लोगों के भी ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ रही है, ब्रेन के किसी भी पार्ट में सोजिश आ रही है, तो वहां पर भी F56 का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, नींद प्रॉपरली नहीं आ रही, जिन लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली नींद डिस्टर्बेंस रहती है, सो ऐसे कंडीशन के लिए भी आप F56 का यूज कर सकते हैं। और ये एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मी डाली गई है, और ब्रह्मी जो है वो माइंड को शार्प करने के लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए और अपना एक कूलिंग इम्पैक्ट भी मेंटेन करने के लिए जो है वो माना जाता है। और जो अश्वगंधा इसमें डाला गया है, तो थायराइड के पेशेंट में अक्सर ये प्रॉब्लम सारी देखने को मिलती हैं कि उनको हाथ पैर सोजिश आती है, राइट, और सुबह उठते हैं तो शरीर थोड़ा फूला फूला सा रहता है, और उस कंडीशन में जो है वो पेशेंट को बहुत थकावट, लिथार्जीनेस, ऐसी कंडीशंस भी रहती हैं। और प्लस रात को सोने में भी जिन लोगों को, थायराइड के पेशेंट्स को डिस्टरबेंस आती है, तो वहां पर भी F56 जो है वो हम थायरोकेयर प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। बट डेफिनेटली किडनी पेशेंट के लिए मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी अनटिल अनलेस के उन पेशेंट्स की मेरे पास रिपोर्ट्स ना आए। सो किडनी पेशेंट के लिए कई और प्रोडक्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और
प्लस बॉडी में स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि अश्वगंधा जो है ये बेसिकली माइंड स्लीप के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, माइंड के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, जो हमें एक बड़ी अच्छी सी रिलैक्सिंग सी स्लीप प्रोवाइड करता है। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब रहेगी तो कहीं ना कहीं हम इरिटेटेड रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे, और हम जो है वो अपना ही नॉर्मल जो डे टू डे हमारा रूटीन का काम है वो भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाते। अगर रात को आप सही ढंग से नहीं सोएंगे तो आप देखेंगे दिन भर में या तो आप कहीं यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, काम भी करेंगे तो माइंड फोकस्ड नहीं होगा। हम काम तो कर रहे हैं बट दिमाग एक जगह होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, वो फोकस भी कहीं ना कहीं पे हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो उस चीज को सेटल डाउन करने के लिए F56 अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम फोकस बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आप F56 का इस्तेमाल करेंगे। प्लस जिन लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक आते हैं तो वहां पर भी जो है हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रह्मी जो है वो डाली गई है। सो डेफिनेटली F56 अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है जो थायराइड पेशेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आ रही उनमें ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जिन लोगों के माइंड में फोकस नहीं है प्रॉपरली, उनका काम जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वो याद नहीं रख पा रहे, जल्दी से भूल जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स या मेल्स जिनकी उम्र 40-45 के आसपास पहुंचने जाती है, तो कहीं ना कहीं पे माइंड में कुछ चीजें रख के आप भूल जाते हैं, दिमाग में रहती नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए आप F56 का इस्तेमाल बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है इंटीमेट वॉश। सो इंटीमेट वॉश बेसिकली फीमेल्स के लिए यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल को जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, स्पेशली जेनिटल एरियाज में, जहाँ पर कि इन्फेक्शन कैरी करना, कहीं पे भी कॉमन वॉशरूम यूज कर लिया तो वहां से उनको इन्फेक्शन कैरी हो पाना बहुत ही कॉमन रहता है। सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट के RS ग्रुप में बनाया जाता है वो इस माइंडसेट से बनाया जाता है कि उसको कोई भी इस्तेमाल करे तो वो हमारे लिए सेफ हो। और इसी कारण इसमें टी ट्री ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, इसमें एलोवेरा का बेस दिया गया है, इसमें हेजलनट डाला गया है, और इसमें कैमोमाइल डाला गया है। सो ये सारे ही वो प्रोडक्ट हैं जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम को, बॉडी का जो इंटरनल pH सिस्टम है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। देखिए, जो बॉडी का अपना pH सिस्टम है वो 7.5 और 7 के बीच बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड होता है। ब्लड का pH भी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वो बढ़ता है तो उस कंडीशन में अल्कलाइन कंडीशंस बढ़ जाती हैं तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर उससे कम हो जाता है तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। बट बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है और जो मेल फीमेल का जो भी हम कह सकते हैं जेनिटल रीजन है, तो डेफिनेटली वहां का pH कंपैरेटिवली हमारी एक्सटर्नल बॉडी के pH से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ताकि थोड़ा सा वो एसिडिक होता है, थोड़ा एक्रिड होता है, रीजन बीइंग ताकि कहीं से भी जल्दी से अगर इन्फेक्शन आए तो वो बैक्टीरिया अंदर जाके ग्रो ना कर सके और फटाफट पॉलिफरेट ना कर सके। मतलब पॉलिफरेट का मतलब है कि मल्टीप्लाई ना हो सके, और जिसके कारण जो फीमेल है उसको इन्फेक्शन कैरी हो। तो अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, स्पेशली पीरियड्स के ड्यूरेशन में बार बार आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं जिसके कारण आपको इचिंग, रैशेस ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके साथ अगर आप अपना इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो डेफिनेटली ऐसी इन्फेक्शंस जो हैं उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सेव रखती हैं। प्लस अगर फुल मंथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा एक्सेस लिकोरिया की प्रॉब्लम, या जिसको हम वाइट डिस्चार्ज कह देते हैं, या फीमेल्स कहते हैं बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, सो ये सब कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन, जैसे रोज नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं,
तो उसी हिसाब से फीमेल्स जो हैं वो इंटीमेट वॉश को भी साथ के साथ इस्तेमाल अगर करती हैं तो डेफिनेटली उनका जो इंटरनल अपना सिस्टम है वो बहुत अच्छे से साफ और बेहतरीन रहता है। प्लस वहां पर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस ग्रो नहीं कर पाती हैं, और उसको बेटर करने के लिए आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के लिए। इसमें जो पीएच है, जैसे मैंने कहा कि बॉडी का पीएच एक्सटर्नल पीएच से जो है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होता है, 4.5 से लेके 5 के बीच का रहता है। वो इसीलिए रहता है ताकि बहुत सारा बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से कैरी होके ट्रेवल होके बॉडी के अंदर जाने एंटर करता है, तो वहां पर बेसिकली अगर हमारा हाइजीन कंडीशन अच्छा होगा, हमारा पीएच ठीक होगा, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स कम आती हैं। प्लस जैसे इचिंग, इरिटेशन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में या डिलीवरी के बाद, या फिर जैसे मैंने कहा कि पीरियड्स के ड्यूरेशन में रेगुलर सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करने के कारण जो रैशेस हो जाते हैं, उन सब कंडीशंस, रैश क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे वहां किसी ना किसी टाइप का इन्फेक्शन कैरी हो रहा है। अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन अच्छे से नहीं रखेंगे, हम डेली बात नहीं करेंगे, स्पेशली फीमेल्स जब पीरियड्स के ड्यूरेशन में जा रही हैं उस टाइम पीरियड में थोड़ा लिथार्जिक हो जाती हैं, थोड़ा स्लो फील करती हैं, या फिर हम गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स का हम यूज नहीं कर रहे, और केआरएस में भी सैनिटरी पैड्स वगैरह आते हैं तो उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आर सेफ भी हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। तो उसी कंडीशन में अगर हम साथ में इंटीमेट वॉश फीमेल्स पूरा मंथ अगर इस्तेमाल करती हैं तो डेफिनेटली उनको इन्फेक्शन कैरी होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली पीरियड्स के ड्यूरेशन में जरूर अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जाए और उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे फंगल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और रैशेस को जो है वो अवॉइड करने में हमारी मदद करता है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9289766398। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी कोई भी क्वेरी को छोड़ सकते हैं, आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज है जो लगता है कि आप पब्लिकली बात नहीं करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर को आप नोट कीजिए। यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हैं और हम आपको जो है वो डेफिनेटली इसके लिए रिवर्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और अगर अब आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो वन बाय वन मैं ले सकती हूँ जी। मैं हैंड रेज काफ़ी देख रही हूँ, एंड आई विल ट्राई कि अगर मैं एक एक करके ये सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करूँ तो जी। काफी लोगों के हैंड रेज हैं और आज अच्छा वक्त भी है हमारे पास। मैं चाहूंगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी प्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं हमारे से। जी लक्ष्मी जी। और प्लीज जिन लोगों के नाम के आगे मतलब जिन लोगों का नाम लिखा नहीं आ रहा और कुछ डॉट 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 लिखा आ रहा है, मैं उन लोगों के क्वेश्चंस नहीं लूंगी, बिकॉज जब तक मुझे किसी की आइडेंटिटी ही नहीं पता होगी तो डेफिनेटली उनको क्वेश्चंस के जवाब देने का भी क्या फायदा है। प्लीज किसी का हैंड रेज है जिनके नाम नहीं लिखा आ रहा, सिर्फ डैश 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 लिखा आ रहा है, तो प्लीज वो उसको ठीक कीजिए। हाँ जी लक्ष्मी प्रिया जी, आपकी कोई क्वेरी है? प्लीज यस अपने आप को म्यूट कीजिए। जी जी पूछिए। मैम, नमस्कार, राधे मोनी। नमस्कार, राधे राधे जी। मैम मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, लक्ष्मी प्रिया राउतराय। मैम जो सतावरी बोल रहे थे, एज उनका है 42+ है। उनका पीरियड का प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि मैं पहले दिया था सतावरी, लेकिन अभी तक उनका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। जैसे कि 2 महीना में होता है तो 1-2 दिन में फिर बंद हो जाता है। इसकी वजह से उनका नी पेन भी शुरू हो गया है। तो वो डॉक्टर के पास गए थे, नी पेन हुआ है, तो वो मेडिसिन से तो रेगुलर हुआ 1 महीना, फिर से बंद हो गया है। तो अभी जो मैंने सुना है कि शतावरी के साथ हमें जूस लेना है 74 का जूस, तो उन्हें मैं ये 74 का जूस नहीं दूंगी।
नहीं, समझिए, देखिए शतावरी जो मैंने कहा 174 जूस देना है जो लोग बच्चे को पैदा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट? राइट, आप बात कर रहे हैं पीरियड्स बंद होने की, कि फीमेल के पीरियड्स बंद हो रहे हैं जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सो जब भी फीमेल के पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक भगवान की तरफ से बनाया हुआ प्रोसेस है, क्योंकि हार्मोन डिप्लीट हो रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं पे फीमेल की बॉडी में कैल्शियम लैकिंग शुरू होती है। सो ऐसी कंडीशन में आप उनको 174 जूस नहीं देंगे, आप उनको कैल्शियम देंगे। कैल्शियम के साथ आप उनको नारी शक्ति भी दे सकते हैं या कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आपने बताया कि 42 इयर्स है और अभी पीरियड्स बंद होने का एज स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 40 के बाद किसी भी वक्त फीमेल 40 to 55 डिपेंडिंग अपॉन हर फीमेल का डिफरेंट होता है फेज, राइट? कई फीमेल्स में पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, कईयों में लेट शुरू होते हैं, और कई के साइकिल जो है वो लंबा चलता है तो वो लेट बंद होते हैं। सो अगर उनका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है और जैसे आपने बताया कि 2 दिन ही साइकिल रह रहा है, तो दैट मीन्स बॉडी में कहीं ना कहीं पे वो प्रोसेस शुरू हो गया है जहां पर कि पीरियड्स मीनोपॉज आने का फेज उनका स्टार्ट हो गया है, और उसी के कारण उनकी बॉडी में कैल्शियम का डिप्लीशन आ रहा है, जहां पर हमें पेशेंट को जो है वो कैल्शियम देना है। और साथ में आप शतावरी दे सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शतावरी देने से बस ये है कि उनका जो साइकिल है जितने भी दिन का चलेगा वो थोड़ा स्मूथ चल पाएगा, बट एक्चुअली शतावरी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर आप नारी शक्ति प्रोडक्ट अगर देते हैं कैल्शियम के साथ तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसमें शतावरी तो है ही है, बट उसके साथ और भी प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो उनके मीनोपॉज फेज को हेल्प करेगा, राइट? तो आप ये 2 प्रोडक्ट चेंज कीजिए उनके लिए और फिर आप रिजल्ट्स देखिए। गॉट इट? उनका जो नी पेन हो रहा है उसके लिए मैं दे रही हूँ, उनको कैल्शियम भी देती हूँ, प्लस हमारा जो सलागी है, सलागी भी दिया। हाँ, हाँ, शलाग, जी जी। ये 2 दिया, और मैं जो पेन रिलीफ ये तीनों दिया। इसके बाद मुझे और कुछ ऐड करना है नहीं, इसमें? उसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना है, बट डेफिनेटली उनको नोनी जूस या कोई भी जूस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनकी बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है, और थोड़ा सा उनकी डाइट में प्रोटीन का इनटेक बेटर कराइए। तो डेफिनेटली धीरे धीरे उनको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी नी के लिए कराएं और थोड़ा अपना मूवमेंट जो है वो रेगुलर रखें, तो डेफिनेटली उनको आराम आ जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सो वर्गेश, मिस्टर वर्गेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं जी, प्लीज आप पूछ लीजिए। हाँ जी वर्गेश जी। ओके, जी जी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Hello. हाँ जी जी जी। I am from Kerala. ओके I have 69 years old. ओके I have some prostate problem. ओके। What combination our products to know? See, it depends upon, you need to share me your ultrasound reports where you have gone through for your prostate. Like we need to check out exactly, because in some condition it is purely surgical treatment, which we normally advise to the patient, right? So Yes. first you need to share me your ultrasound reports where it is like mentioned about
yes, this is the size for prostate. So we have to rectify whether it is like clinical condition or it is a surgical condition. One thing. Second thing, you need to be clear with whether there is some malignancy or not. So for that, all details, I think I have shared you the helpline number. So it is better if you can share me your reports on that particular helpline number so that I can guide you about a better and a right product. Okay. Now I am using Fibrocare, Giloy, Red Aloe Vera, and Kidney Care. Fibrocare is good. Fibrocare is good. Why you are using kidney care? There is no use of kidney care, and kidney care is basically for stones. That is not basically for prostate. So Fibrocare is definitely good for prostate patient, but not kidney care. No, kidney care is for the patients who are having some problem related to kidneys. So this problem is not related to kidneys. This problem is related to prostate, right? So these are two different things. Okay. Punarnava? Yeah, Punarnava is fine. That is okay. If you that will just help you to regulate your urinary tract infections or some infections if you are getting because of prostate, right? So I think it is better if you can share me your KFT reports and your ultrasound reports so that it will be convenient for you and for me also to guide you a right and a best products. Okay. I am not checking in hospital. Okay. My applicant suggest these items. So from where you come to know that you are having a prostate problem? From where? Who diagnosed you that you are suffering with a prostate problem? I have some issues. Urine. Don't go random for anything, right? Until unless we will not diagnose the disease condition in a proper manner, don't go random for anything, right? Okay. So for your own health, first and the most important thing is we need to diagnose is right. Sometimes there can be some stone, there can be some other problem, and you are treating it differently, है ना? By thinking कि हो सकता है I am having prostate, that's why, because I am having 62 years age and that's why I am having prostate. So no, it is not connected. So I think you must go with your KFT test. One thing, you must go with your ultrasound, which is very important. Then you can share me the reports in the helpline number so that I can guide you the right and the correct product. Because we are not just here to sell the product. We are here to guide you for the right product as per your body requirement. Getting my point? Yeah. Okay. Thank you. Welcome. Right. So, Baishmuni जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपको अनम्यूट मैंने कर दिया है. बायशमुनी जी, अगर मैं आपका नाम सही बोल पा रही हूँ तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. राधे राधे मैम. हाँ जी, राधे राधे जी. मेरे को थोड़ा सा एक प्रोडक्ट के बारे में पूछना था. मेरी मम्मी की उम्र 65 साल है. अच्छा जी. और उनको नींद नहीं आती है. नींद नहीं आती. करीब 7 महीना. अच्छा जी. राइट. और इसके अलावा उनको कोई बीपी, शुगर या थायराइड जैसी दिक्कत है? बीपी शुगर तो नहीं है. एक्चुअली क्या है कि अब उम्र ज्यादा हो जाने के कारण थोड़ा सा जुकाम हो गया था. तो अच्छा उसके कारण थोड़ा सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उनको. सांस लेने की दिक्कत चलती है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है. अच्छा. वजन ठीक है उनका? वजन तो ज्यादा नहीं है? नहीं, वजन विशेष नहीं है, लेकिन लंबाई के कारण थोड़ा है. वजन कोई विशेष नहीं है. लंबन करीब 50 के लगभग होगा. ठीक है. सो उनको अभी सांस में दिक्कत आ रही है और साथ के साथ उनको जो है वो खांसी भी आ रही है. सो उस कंडीशन क्या? 8-10 दिन पहले जुकाम हो गया था. कुछ दवाई ले ली, अंग्रेजी दवाई, उसके कारण
और जकड़ लिया, उसकी वजह से चलने में भी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। सो उस कंडीशन में आप दो काम करेंगे। सबसे पहला काम है कि उनको स्टीम दिलवाइए। स्टीम जो दिलवानी है वो तुलसी ड्रॉप आते हैं, पंच तुलसी ड्रॉप्स, वो थोड़ा पानी में डालिए और उसका भाप उनको सुबह शाम 2 टाइम करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप उनको कफ सिरप शुरू कराएंगे, राइट। सुबह शाम थोड़ा गुनगुना पानी देके उसमें 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम जो है वो कफ सिरप उनको देंगे, जिसके कारण उनको पूरा जो चेस्ट में जकड़न आ गया है वो कहीं ना कहीं पे उनका रिलीफ हो पाएगा। सो ये 2 काम कीजिए, डेफिनेटली उनको फर्क पड़ेगा। अगर उसके बाद भी सांस लेने में दिक्कत आती है तो रेस्पो केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, और जो नींद की प्रॉब्लम है वो बाद में हम देखेंगे, राइट। क्योंकि अगर सांस वगैरह की दिक्कत के कारण अभी टेम्परेरी उनकी नींद में डिस्टरबेंस है, तो ये दोनों चीजें जब आप कराएंगे और जब उनकी थोड़ी अच्छे से सांस लेने में दिक्कत की प्रॉब्लम बेटर होगी तो नींद ऑटोमेटिकली उनको आ जाएगा, राइट। सो तुलसी ड्रॉप से सुबह शाम भाप देना है, कफ सिरप देना है आपने उनको, राइट, सुबह शाम 2 टाइम। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत रहती है तो रेस्पो केयर प्रोडक्ट बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले ये 2 प्रोडक्ट 3 दिन दीजिए। अच्छा लगता है, ठीक लगता है पेशेंट को तो ठीक है, उसके साथ ही कंटिन्यू कीजिए। अगर लगता है कि कुछ रिलीफ आया है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो रेस्पो केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल साथ में कर लीजिएगा, राइट। हाँ जी। ठीक है। एक्चुअली तो ये सारे प्रोडक्ट तो मैं दे ही रहा हूँ, कफ सिरप भी दे रहा हूँ, और क्योंकि हरी सर की टीम से हूँ मैं, अच्छा तो जी। मैंने दे रहा हूँ। दूसरी चीज प्रॉब्लम है कि नींद बहुत दिन से, करीब 1-2 साल हो गया, इनको नींद ही नहीं आती। तो उस वैसे तो कंडीशन में अपन को अश्वगंधा दे सकते हैं आप उनको F56 प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी दे सकते हैं। बट क्योंकि एज के कारण थोड़ा सा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो उसमें अश्वगंधा अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं नारी शक्ति एक लाया हूँ, उनके लिए दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? नारी शक्ति उनके लिए क्या काम करेगा आप बताइए? 65 ईयर्स एज है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नारी शक्ति तो नहीं है उनके लिए सही प्रोडक्ट है। जैसे कमजोरी में थोड़ा सा कुछ फायदा नहीं कमजोरी में विटामिनो सिरप आप दीजिए। नारी शक्ति इज फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रेगुलर करने में काम कर रहा है, या मीनोपॉज आ रहा है वहां पर दिक्कत आ रही है, वहां पर काम करेगा। तो जो हम ये ट्रेनिंग सेशन लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि सही प्रोडक्ट को सही तरीके से हम इस्तेमाल करें, राइट। सो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट तो उनके लिए नहीं सही है। सो अगर आप उनको चाहते हैं कि थोड़ा उनको बेटर लगे, थोड़ी इम्यूनिटी या उनको थोड़ी वीकनेस फील हो रही है, तो विटामिनो सिरप दीजिए। विटामिनो सिरप में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनसे उनके शरीर में थोड़ी चुस्ती आएगी, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, उनका इंटरनल सिस्टम बेटर होगा। नारी शक्ति उनके लिए नहीं है। ठीक हो। जी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया लगा। और थैंक यू जी। और तो प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो बहुत बढ़िया काम करे पूरे फैमिली में। ओके। बेदरस पूरा घर का एक रामबाण इलाज है। सर्दी जुकाम जी हुआ, जी पेट में जी। दर्द हुआ, सर में, मेरे दांतों में भी दर्द था, तो रुई से लगा करके उसमें लगाया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हाँ, मिला है। वेदरस अपने आप और में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू, आपने इतना वैल्यूएबल फीडबैक दिया हमारे को। और बाकी आप अपनी मदर के लिए भी अच्छा और सही प्रोडक्ट यूज कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। सो विटामिनो सिरप उनके लिए स्टार्ट करिए। थैंक यू। ओके, ठीक, थैंक यू। राइट। सो शिव यादव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिव यादव जी। फिर से नया? जी जी, शिवम जी, शिवम, यस शिवम जी। कहाँ से करें? जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? बंटी जी, बंटी जी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। बंटी, हाँ जी। मैम, आर यू लिसनिंग मी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, अच्छा तो जी। उनको मतलब जैसे पीरियड नहीं आ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। ओके।
उनकी एज 24 है, तो उनको तो क्या हम सब प्रोडक्ट दे सकते हैं? जी, हम उनको काफी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। जैसे अभी हमने शतावरी के लिए डिस्कस किया कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है तो वहां पर यूज हो सकता है, बट आपने कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ टेस्ट कराए कि क्यों पीरियड्स नहीं आ रहे? 1 साल हो गया, ये तो नॉर्मल नहीं है। नो मैम, अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ है, बट सब कुछ तो ओके है, क्योंकि कैसे आपको पता है सब कुछ ओके है? जब पीरियड्स नहीं आ रहे तो सब कुछ ओके तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर तो कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे मतलब डॉक्टर के यहाँ गए थे। हम्म। हाँ, जी, तो उन्होंने बिना अल्ट्रासाउंड के कह दिया कि सब कुछ ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही पता चलेगा कि उनको मतलब शतावरी प्रोडक्ट दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, शतावरी आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे 1-2 और प्रोडक्ट उनको देने चाहिए, राइट? सो अगर मैं टेस्ट यस। करा लूंगी, है ना, तो मुझे देखिए, एक है कि हम आंखें बंद करके बस कुछ चीज फेंक रहे हैं, काम कर गया तो बहुत यस। बढ़िया, नहीं किया तो देखी जाएगी, वो वाला काम अभी हम कर रहे हैं। बट एक मुझे हाँ। पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसी को ही टारगेट करना है, तो डेफिनेटली मैं अपने प्रोडक्ट उसी हिसाब से प्रिसाइसली यूज करूंगी। आप बिल्कुल शतावरी यूज कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कि उनके केस में बहुत अच्छा ये एक प्रोडक्ट काम भी करेगा। बट अगर मुझे और स्पेसिफिक जाना है, मुझे उनका सारा रूटीन सेट करना है, तो वहां पर मुझे हो सकता है एक आधा प्रोडक्ट और भी एक्स्ट्रा उनको ऐड ऑन करना पड़े, राइट? तो अगर हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। ओके मैम। मैम थैंक यू। इसके बाद अगर हम जैसे कोई मेरी क्वेरी हो तो हम हेल्पलाइन पे आपसे कांटेक्ट बिल्कुल कर जी, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप जब मर्जी। आप ही लोगों के लिए वो नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराइए, थैंक वहां रिपोर्ट्स भेजिए, आपको वहां पर जवाब भी मिल जाएगा, राइट? बाकी आप शतावरी दे यस सकते मैम, हैं, थैंक यू। शतावरी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। राइट? जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बखूबी आप सभी लोगों को आज का ट्रेनिंग कहीं ना कहीं समझ में और पसंद आया होगा, और जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम इस ट्रेनिंग को और बेहतर लेवल पे कर सकते हैं। और आप सभी को आज ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपकी टीम के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो उन्होंने आज क्या मिस कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप सभी लोग सीखने के लिए इतना इच्छुक होते हैं। और मैडम का मेहनत आप बखूबी आप देख पाते हैं, केआरएस का मेहनत आप देख पाते हैं कि केआरएस एजुकेशन सेल आपको सिखाने पे अगर तत्पर है और आप सीखने के लिए रेडी हैं, तो केआरएस आपके लिए सब कुछ वो कर सकती है जिसके लिए आप तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई ट्रेनिंग, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, एंड जय केआरएस। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच केआरएस। थैंक यू सो मच एवरीवन।